हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी सेंटर 2.0 में। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग एक बार देख कर जरूर जाइएगा, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन भिड़ सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। इससे पहले मैंने केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया था, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था 2022 का, उसे भी आप लोग देख लीजिएगा, उसका वीडियो आप लोग को मिल जाएगा चैनल पर। तो चलिए अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग जरूर करके जाइएगा। चलिए तो यहाँ पर पहला नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या दिया गया है कि SO2 का आणविक द्रव्यमान होगा। मतलब क्या है कि द मोलिकुलर मास ऑफ SO2 इज। तो SO2 का आणविक द्रव्यमान निकालना है। तो आणविक द्रव्यमान निकालना मैंने आप लोग को बताया है, और ये मैंने पिछले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया था 2022 को, उसमें भी बताया। तो चलिए हम लोग यहाँ पर निकालते हैं। तो SO2 दिया गया है, तो SO2 दिया गया है, तो सल्फर का आणविक द्रव्यमान कितना होता है। तो सल्फर का चूंकि परमाणु क्रमांक होता है 16, तो इसका आणविक द्रव्यमान हो जाएगा 32। तो लिख देते हैं यहाँ पर 32 प्लस O2 यानी कि ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, क्योंकि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, इसलिए इसका जो परमाणु द्रव्यमान है वो होता है 16। तो यहाँ पर O2 है यानी कि 2 ऑक्सीजन है, तो 16 गुने 2 कर देंगे, तो यानी कितना आ जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं 16 गुने 2 बराबर आ जाएगा 32 प्लस 32 बराबर कितना आ जाएगा 64। और हम लोग आणविक द्रव्यमान को किस में लिखते हैं, तो यू में लिखते हैं, यानी कि 64U। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा आप लोग का पहला नंबर क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं, तो आगे देख लीजिए यहाँ पर दूसरा का नंबर वाला क्वेश्चन कि बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र है। तो यहाँ पर बेंजीन का चूंकि हम लोग सूत्र जानते हैं क्या होता है, ये बेंजीन का सूत्र होता है C6H6, ये हमारा बेंजीन का सूत्र होता है। तो हमें यहाँ पर मूलानुपाती सूत्र निकाला। मूलानुपाती सूत्र क्या मतलब है, मूल अनुपात, इसका मेन अनुपात क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कार्बन भी 6 है, हाइड्रोजन भी 6 है। मतलब कि यहाँ पर अगर हम लोग कॉमन ले तो क्या आ जाएगा, CH कॉमन आ जाएगा। CH तो दोनों में ही कॉमन है, तो जो कॉमन आए सबसे जो कम कॉमन आए उसी को हम लोग बोलते हैं मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र हम लोग चाहे तो फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस प्रकार से आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो बहुत ही कम टाइम में हो जाएगा। तो आप लोग को यहाँ पर देखना है कि सबसे कम जो यहाँ पर कॉमन आ रहा है उसको ले लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें से भी 6 कॉमन आ जाएगा, इसमें से भी 6 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ CH बच जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, यानी कि CH। आगे बढ़ते हैं, तो आगे देख लीजिए यहाँ पर 3 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि NTP पर 1 मोल गैस का आयतन होता है। तो NTP पर यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो इस पर जो 1 मोल गैस का आयतन होता है वो होता है 22.4 लीटर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। ये डायरेक्टली आप लोग को याद रखना है, ये आप लोग का चैप्टर में भी दिया गया है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। फिर चौथा नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को कहते हैं। ये डायरेक्ट यहाँ पर परिभाषा से क्वेश्चन पूछ दिया है, कह रहा है कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को क्या कहते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं मोलारता, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। मोलारता का सूत्र क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, मोलारता बराबर होता है बिलियन में विलय की मोलों की संख्या बटे बिलियन का आयतन लीटर में, यही तो होता है मोलारता का फॉर्मूला। तो उसी को तो यहाँ पर लिख दिया है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो 5वां नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए कि इनमें से कौन तापमान के साथ परिवर्तित नहीं होता है। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि मोलालता। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि मोलारता और मोलालता में बहुत अंतर है, मोलालता और मोलारता में बहुत अंतर है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मोलालता। क्यों, क्योंकि हम लोग मोलालता का सूत्र जानते हैं क्या होता है, बिलियन में विलय की मोलों की संख्या बटे बिलियन का द्रव्यमान केजी में। तो यहाँ पर द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान को अगर हम लोग ताप देंगे तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मान लीजिए कोई 1 केजी का वस्तु है, उसे हम लोग गर्म करेंगे तो क्या है वो 2 केजी का हो जाएगा या फिर वो कम हो जाएगा, नहीं। इसलिए इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा मोललता। आगे है 6 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए कि 1 मोल कार्बन के दहन से उत्पन्न CO2 गैस की मात्रा होगी। तो सबसे पहले हम लोग इसका सूत्र लिख लेते हैं। 1 मोल कार्बन को दहन करने के लिए हमें O2 की जरूरत पड़ेगी, यानी कि C + O2 बराबर CO2। ये तो हो गया इसका समीकरण। अब यहाँ पर निकालते हैं मोल। क्या बोला कि 1 मोल कार्बन के दहन से, 1 मोल कार्बन का क्या मतलब है, 1 मोल कार्बन का मतलब है कि 12 ग्राम कार्बन, ठीक है। तो 12 ग्राम कार्बन हो गया, और 2 मोल यहाँ पर है ऑक्सीजन, 2 मोल देख सकते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन दिया गया है। तो 2 मोल ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर कितना ग्राम हो जाएगा, तो 1 मोल का चूँकि ऑक्सीजन का होता है 16 ग्राम,
1 मोल का 16 ग्राम होता है, अभी मैंने आप लोगों को ऊपर बताया तो 2 मोल है, तो 16 दून की कितना हो जाएगा 32 ग्राम, और इसे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 44 ग्राम। यानी कि कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा आप लोगों का सी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, तो आगे देख लीजिए यहाँ पर 7वां नंबर लोकेशन क्या पूछा है कि आवोगाद्रो संख्या बराबर है। तो आवोगाद्रो संख्या आप लोगों ने याद किया होगा, ये होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख लीजिए बी, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, तो आगे देख लीजिए यहाँ पर 8 नंबर लोकेशन की सोडियम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो चलिए हम लोग सोडियम का यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो यहाँ पर मैं अच्छे से लिख देता हूँ, सोडियम का यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो सोडियम कुल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो 11 होते हैं। तो करते हैं 1s2 हो जाएगा, फिर 2s2 हो जाएगा, फिर 2p6 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितने हो गए 10 हो गए, एक बचा, एक इलेक्ट्रॉन बचा है तो 3s1 कर देंगे, यानी कि 1s2 2s2 2p6 और 3s1। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर देखते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s1, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आगे देख लीजिए यहाँ पर 9 नंबर लोकेशन की क्वांटम संख्या n बराबर 3 और l बराबर 2 वाली उत्पादक क्या है उपकक्षक होगी। उपकक्षक यहाँ पर पूछा है, तो क्वांटम संख्या n बराबर 3 दे दिया गया, तो ये 3 ही लिखाएगा। और हम लोग जानते हैं कि l का क्या होता है, l बराबर 0 भी होता है, l बराबर 1 भी होता है, l बराबर 2 भी होता है और l बराबर 3 भी होता है। तो l बराबर 0 को हम लोग लिखते हैं s, l बराबर 1 को लिखते हैं p, l बराबर 2 को लिखते हैं d और l बराबर 3 को लिखते हैं f। तो यहाँ हमको दे रखा है l बराबर 2, तो क्या लिखेंगे d लिखेंगे, यानी कि क्या हो जाएगा 3d हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो आगे देख लीजिए यहाँ पर 10 नंबर लोकेशन क्या दिया गया है कि He2s विन्यास वाला परमाणु होगा। और ये मैंने आप लोगों को जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराया था 2022 का, तो उसमें भी ये क्वेश्चन था, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है, इसलिए यहाँ पर इसे आप लोग समझ लीजिएगा। He तो दे रखा है और 2s विन्यास वाला परमाणु, He ऐसे यहाँ पर ब्रैकेट में दिया है। इसका क्या मतलब है कि हीलियम तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया हुआ है और इसके आगे 2s1 तक है। तो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, क्योंकि हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2 और यहाँ पर आगे दिया गया है 2s1। कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 3 इलेक्ट्रॉन हुए कुल। तो 3 इलेक्ट्रॉन वाले यहाँ पर कौन सा परमाणु होता है, देख लीजिए लिथियम है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो आगे देख लीजिए 11 नंबर लोकेशन क्या दिया गया है कि इनमें से न्यूनतम ऊर्जा वाला कक्षक है, न्यूनतम ऊर्जा वाला कक्षक। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, यानी कि 4s। क्यों, क्योंकि आप लोग जैसा कि मैंने अभी आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सिखाया 1s2 2s2 2p6 3s1, इस प्रकार से आगे करते जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले इनमें से आ जाएगा 4s1, इसके बाद आ जाएगा यहाँ पर 3d आएगा, फिर 4p आएगा और तब 5s आएगा। इसलिए यहाँ पर जो कम ऊर्जा वाला होगा उपकक्षक वो 4s ही होगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे देख लीजिए 12 नंबर लोकेशन क्या पूछा है कि मैग्नीशियम जिसका कि परमाणु क्रमांक 12 है, द्रव्यमान संख्या 24 है, में प्रोटॉन की संख्या है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर एक इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर दे रखा है मैग्नीशियम, इसका परमाणु क्रमांक तो दे रखा है 24, सॉरी परमाणु क्रमांक यानी कि दे रखा है 12, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 12 लिख देता हूँ, और परमाणु भार दिया गया है 24। तो हमसे पूछा क्या है प्रोटॉन की संख्या, क्योंकि हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या यानी कि Z। तो यहाँ पर देख सकते हैं परमाणु संख्या कितना है 12 है, यानी कि प्रोटॉन की संख्या भी कितना हो जाएगा 12 ही होगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो 13 नंबर लोकेशन देख लीजिए कि हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोर कक्षक, हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोर कक्षक की त्रिज्या है। तो ये कितना होता है, ये आप लोगों ने डायरेक्टली पढ़ा होगा, ये आप लोगों को चैप्टर में पढ़ना था और ये आप लोग को याद भी होगा। तो इसका जो राइट आंसर ये हो जाएगा, ये होता है 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो 14 नंबर लोकेशन देख लीजिए कि 3 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति वाले रेडियो तरंग की तरंग दैर्ध्य होगी। तो यहाँ पर 3 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति वाला एक तरंग दैर्ध्य रेडियो दे रखा है और इसका हमको क्या ज्ञात करना है तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, लेमडा से डिनोट करते हैं। तो हमको लेमडा निकालना है। तो आप लोगों ने एक सूत्र पढ़ा होगा चैप्टर में, जो कि क्या होता है सी बराबर होता है न्यू इंटू लेमडा, और न्यू क्या है यहाँ पर तो आवृत्ति है, और सी क्या है तो सी है प्रकाश का वेग, और लेमडा क्या है तो ये तरंग दैर्ध्य है, जैसे कि हम लोग को निकालना है। तो चलिए लेमडा बराबर क्या आ जाएगा, लेमडा बराबर आ जाएगा सी बटे में न्यू, न्यू नीचे चला जाएगा, तो सी का मान रखेंगे और न्यू का मान रखेंगे। सी यहाँ पर क्या है प्रकाश का वेग है, तो प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है आप लोग को पता होगा,
3 गुने 10 की घात 8 होता है, 3 गुने 10 की घात 8 मीटर। तो वही यहाँ पर रखेंगे। लेमडा बराबर क्या आ जाएगा, सी ऊपर था यानी कि प्रकाश का वेग रखेंगे, तो 3 गुने 10 की घात 8 मीटर रख देते हैं यहाँ पर 10 की घात 8। और बच्चे में नीचे हमारा न्यू था, न्यू जो कि आवृत्ति था। आवृत्ति हमको कितना दे रखा है, 3 मेगा हर्ट्ज दे रखा है। और 3 मेगा का क्या मतलब है, 3 गुने 10 की घात 6, मेगा का मतलब होता है 10 की घात 6। तो इसको हम लोग यहाँ पर रख देते हैं और रखेंगे नीचे 3 गुने 10 की घात 6। तो ये 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल, और ये 10 की घात ऊपर जाकर घट जाएगा, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 6, यानी कि लेमडा बराबर आ जाएगा, लेमडा बराबर ऊपर बचा था 10 की घात 8 और नीचे वाला ऊपर जाकर हो जाएगा माइनस, तो ये घट जाएगा यानी कि क्या आ जाएगा, 10 की घात 2 आ जाएगा। 10 की घात 2 बोले तो यानी कि 100, तो 100 ये मीटर में आएगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सॉरी यहाँ पर 100 मीटर होगा, 300 नहीं 100 मीटर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए 15 नंबर वाला क्वेश्चन कि निम्न में किस आयन का आकार सबसे बड़ा होगा। आयन का आकार बताना है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा आकार होगा O2 माइनस का। फिर आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए यहाँ पर 16 नंबर वाला क्वेश्चन कि किस समूह के तत्वों को हाइड्रोजन के नाम से जाना जाता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार ये पूछा जा रहा है, मॉडल पेपर में भी था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी था। तो ये समूह 17 को यानी कि ग्रुप 17 को बोला जाता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते तो 17 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में किस विन्यास की आयरन ऊर्जा अधिकतम होगी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या दिया गया है, NH2 NP6। और यही क्यों होगा, क्योंकि इसमें जो कक्षकों की संख्या है सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसमें आयरन ऊर्जा भी सबसे ज़्यादा होगी। 18 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए कि एक तत्व जिसकी परमाणु संख्या 35 है को आवर्त सारणी के किस आवर्त में रखा जाएगा। आवर्त यहाँ पर निकालना है, तो इसको कैसे निकालते हैं आप लोगों ने सीखा होगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे और जो इसका अंतिम वाला कक्षक आएगा वही इसका आवर्त होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं। मान लेते हैं जो तत्व है वो यहाँ पर एक्स है, तत्व को हम लोग मान लेते हैं एक्स, और इसका हमको दे रखा है, क्या दे रखा है, परमाणु क्रमांक 35 दे रखा है। तो चलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6। आगे बढ़ते हैं तो आगे हो जाएगा फिर 3s2 3p6, फिर आ जाएगा 4s2, फिर आ जाएगा यहाँ पर 3d10। और अब कितने बचे हमारे पास, 5 इलेक्ट्रॉन बचे, यानी कि 4p5 आ जाएगा। तो देख सकते हैं कि लास्ट वाला हमारा इलेक्ट्रॉन किस में गया, चौथा कक्षक में गया है, इसलिए इसका जो आवर्त हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग को ये निकालना है। आगे बढ़े तो 19 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्न में किसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिकतम है। तो आप लोगों को ये पता ही होगा, विद्युत ऋणात्मकता आप लोगों ने पढ़ा ही है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, यानी कि फ्लोरीन। फिर है 20 नंबर वाला क्वेश्चन, क्या है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है। तो ये 18 है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। फिर है 21 नंबर वाला क्वेश्चन कि एक ही ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, नियम है। ये किसका नियम है यहाँ पर बताना है, तो यह है आवोगाद्रो का नियम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आवोगाद्रो के नियम के अनुसार यही होता है कि एक ही ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। आगे बढ़ते तो 22 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया गया कि पीवी बराबर एनआरटी है। तो पीवी बराबर एनआरटी का है, आइडियल गैस इक्वेशन है, यानी कि आदर्श गैस समीकरण, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए कि गैस स्थिरांक आर का सांख्यिकी मान निर्भर करता है। तो ये एक्चुअली माप की इकाई पर निर्भर करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी रख जाएगा। क्यों, क्योंकि गैस की प्रकृति पर तो ये निर्भर नहीं करता है, क्योंकि कोई भी गैस ले लो तो ये कांस्टेंट रहता है, गैस के तापमान पर भी निर्भर नहीं करता है और गैस के दाब पर भी निर्भर नहीं करता है, लेकिन माप की इकाई पर निर्भर कर सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं तो 24 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए कि वह गैस जो सभी ताप एवं दाब पर गैस के नियमों का पालन करता है उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं आदर्श गैस, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा बी, आदर्श गैस, यानी कि आइडियल गैस। फिर आगे बढ़ते हैं तो 25 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए कि एन मोल वास्तविक गैस के लिए वान डेर वाल समीकरण है। तो वान डेर वाल समीकरण ये आप लोग को डायरेक्ट ही याद रखना है, जो कि क्या होता है, ये होता है P प्लस AN² बाई V² इंटू, यहाँ पर ब्रैकेट लगा देते हैं, इंटू होता है V माइनस NB। तो ये होता है हमारा, और बराबर में क्या होता है, बराबर में होता है NRT। NRT होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। फिर है 26 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रकार का आप लोग को एग्जाम में आ भी सकता है। क्या दिया गया है कि 30 डिग्री सेल्सियस ताप पर एक बार दाब पर वायु के 500 डेसीमीटर क्यूब आयतन को 200 डेसीमीटर क्यूब आयतन तक संपीड़ित करने के लिए कितने न्यूनतम दाब की आवश्यकता होगी।
तो यहाँ पर हमको P1 दे रखा है 1 बार, लिख लेते हैं P1 दे रखा है 1 बार, P2 हम लोग को निकालना है न्यूनतम दाब, और V1 हमको दे रखा है 500 डेसीमीटर क्यूब, लिख लेते हैं ये भी, और V2 भी दे रखा है जो कि है 200 डेसीमीटर क्यूब, ये हमको दे रखा है 200 डेसीमीटर क्यूब। P1 दे रखा है, V1 दे रखा है, V2 दे रखा है, हमको P2 निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग निकालते हैं, चूँकि हम लोग जानते हैं फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है P1 V1 बराबर P2 V2, ये होता है फार्मूला। अब रखते हैं हम लोग P1 कितना था 1, तो 1 गुने V1 कितना था 500 कर देते हैं। P2 निकालना है तो P2 कैसे छोड़ देते हैं, V2 है 200, तो P2 चाहिए तो ये जो है ये 200 ये आ जाएगा 500 के बट्टे में, यानी कि P2 बराबर क्या आ जाएगा, तो P2 इज इक्वल टू आ गया, P2 इज इक्वल टू 500 बटे 200, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और 5 को 2 से भाग लगाएंगे तो ये 2.5 आ जाएगा, और चूँकि हम यहाँ पर दाब निकाल रहे हैं इसलिए बार में आएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर लग देख लीजिए कि V/T बराबर स्थिरांक यानी कि कांस्टेंट, V/T बराबर कांस्टेंट ये है, तो ये क्या है, तो ये है चार्ल्स का नियम, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये राइट हो जाएगा। फिर है 28 नंबर वाला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा तत्व बेरिलियम यानी कि बी के साथ विकर्ण संबंध प्रदर्शित करता है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि एल्युमिनियम। विकर्ण संबंध यानी कि कुछ जैसे ये ग्रुप मान लेते जो बेरिलियम है ये इस ग्रुप में है, मान लेते ये है बेरिलियम का ग्रुप, और यहाँ पर है ये हमारा अगला ग्रुप, इसके जस्ट बेरिलियम के अगला ग्रुप, तो यहाँ पर जो एल्युमिनियम है मान लेते हैं एल्युमिनियम यहाँ पर, तो ये इस प्रकार का विकर्ण बनाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं विकर्ण संबंध। तो यहाँ पर एल्युमिनियम ही बनाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं तो 29 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है, तो उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा है, तो यहाँ पर है BOH का होल ट्वाइस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उभयधर्मी ऑक्साइड का क्या मतलब है, जो कि अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया कर सकता है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, यहाँ पर BOH का होल ट्वाइस है। फिर 30 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए कि किस हाइड्रो ऑक्साइड की क्षारीय शक्ति अधिकतम है। यहाँ पर हाइड्रो ऑक्साइड दिए गए हैं, इसमें से सबसे अधिक क्षारीय शक्ति किसका है, तो KOH का है, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। आगे बढ़ते हैं तो 31 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए कि एस ब्लॉक तत्व का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, जो एस ब्लॉक के तत्व हैं उसका बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जनरल बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना है। तो ये मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में भी बताया, ये कितना होता है, ये होता है 1NS1 से 2 तक। अब इसका क्या मतलब है, या तो NS1 होगा या फिर NS2 होगा, यही हो सकता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं तो 32 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया गया है कि CH3 CH2 CH2 CH Cl CHO का IUPAC नाम है। तो IUPAC नाम लिखना भी मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में सिखाया था। तो चलिए इसका हम लोग लिख लेते हैं। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप देखेंगे जो कि यहाँ पर Cl है, यानी कि क्लोरो है। तो हम लोग नंबरिंग करते हैं उधर से जिधर से कि फंक्शनल ग्रुप पहले आए, तो इधर से करेंगे तो ये चौथे नंबर पर आएगा, तो इधर से तो करेंगे नहीं, तो इधर से करते हैं 1 2 3 4 और ये हो गया 5, ठीक है। इधर से किए क्योंकि इधर से हमारा जो क्लोरीन है ये हमारा दूसरे के नंबर पर आ रहा है, और उधर से करते तो 5वें नंबर पर आ जाता, तो उसको तो हम लोग कर नहीं सकते थे। तो अब यहाँ पर 2 नंबर पर क्लोरो है तो लिखेंगे 2 क्लोरो। अब यहाँ पर चूंकि 5 कार्बन है इसलिए लिखेंगे पेंट, 2 क्लोरो पेंट। और यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट में O यहाँ पर आप लोग दिख रहा होगा, O ये एक्चुअली डबल बॉन्ड O है, और इसको हम लोग बोलते हैं इसका जो प्रीफिक्स आता है वो आता है AL, यानी कि यहाँ पेंट और सिंगल बॉन्ड है सब में, इसलिए N और ये आ जाएगा AL, यानी कि हो जाएगा पेंटेनॉल, 2 क्लोरोपेंटेनॉल, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा देख लीजिए 2 क्लोरोपेंटेनॉल, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए 33 नंबर ला कि निम्न में से कौन इलेक्ट्रॉन रागी है। इलेक्ट्रॉन रागी पूछा है तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा BF3 ऑप्शन नंबर डी। अगल का क्वेश्चन कि मीथेन अणु में C परमाणु का संकरण क्या है, जो CH4 है इसमें C परमाणु का संकरण बताना है। तो संकरण कैसे निकालते हैं तो चलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो देख लीजिए यहाँ पर CH4 है, यानी कि ये C जो है 4 हाइड्रोजन से इस प्रकार से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो संकरण निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। वैसे तो हम लोग फार्मूला से निकाल सकते हैं, लेकिन वैसे यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है। संकरण इस प्रकार से निकाला जाता है, जैसे अगर यहाँ पर 4 बॉन्ड से जुड़ा है, यहाँ पर हम लोग सिंगल बॉन्ड ध्यान में रखना है, डबल बॉन्ड से हम लोग को मतलब नहीं, सिर्फ सिंगल बॉन्ड से मतलब है। अगर चारों सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो ये हो जाएगा sp3,
और यही अगर 3 सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता तो ये हो जाता है sp2, और अगर 2 सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता तो ये हो जाता है sp हो जाता। इस प्रकार से हम लोग संग्रह निकालते। तो यहाँ 4 सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि sp3। फिर है 35 नंबर वाला क्वेश्चन, देख लीजिए कि इनमें से कौन प्लस आई प्रभाव दर्शाता है, यानी कि प्लस आई इफेक्ट। तो यहाँ पर देख लीजिए CH3, यहाँ पर CH3 प्लस आई इफेक्ट दर्शाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग के यहाँ पर 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप लोग को कराया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसे आप लोग एक बार जरूर कर लीजिएगा। और तो यही था आज का वीडियो। ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, और चैनल पर बने रहेगा आपको और भी अभी वीडियो रेगुलर मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।